students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 16. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था. होप आपको समझ में आ गया. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. अब 16 स्टार्ट करें. पार्शवी एंड अनेरी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/16 वाज एज अंडर. अब देखो पहले लाइब्रेरी साइड देख लेते हैं. पहले कैपिटल मिली हुई है, फिर कैपिटल ले जाओ. वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, 10% बैंक लोन और क्रेडिटर्स, गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश. अब नीचे देखें हैं क्या मिला हुआ है. ऑन 1/4/16 दे एडमिटेड हैंसी एज ए न्यू partner on the following conditions. New profit and loss sharing ratio is to be kept 3:4:2. Hanshi brings rupees 40,000 as capital. Interest on bank loan is outstanding for 1 year. Personal expense of Parshvi paid by the firm is debited to profit and loss account, rupees 5,600. आगे है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड बाय अनेरी रुपीज 8,400. गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 90,000. पार्शवी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फर्म इन द न्यू रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग हैंसीज कैपिटल एज बेज. फॉर द पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब देखो उन्होंने क्या बताया है कि पार्टनर जो न्यू रेशियो निकाल रहे हैं तो उसमें कैपिटल भी उन्होंने सोचा है हम न्यू रेशियो के हिसाब से लाएंगे. तो इसीलिए जो हैंसी है उसी कैपिटल को बेस लेकर हमको निकालना है. ठीक है, तो पहले आपको मैं हर एक एडजस्टमेंट की मीनिंग बता दी हूँ. ये तो समझ में आ जाए. न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है, ये पार्टनर पैसे लाया है. इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग. ठीक है, क्या करेंगे. 10% लोन है, कितनी है 35,000 है तो 3,500 आएगा. ये 3,500 जो रिमेनिंग है कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड. अब आगे देखें गुडविल, फिर है पार्शवी एंड नहीं ये रहा पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्शवी 5,600 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो पार्शवी के बदले फर्म ने पे किया है तो इतना रिवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट साइड और दूसरा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. और आगे करते हैं रिकंस्ट्रक्शन के जिसने पे किए हैं अनेरी ने, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड. ये गुडविल वैल्यूड वाली पॉइंट है वो तो मैं आपको दिखा दूंगी. और ये सारे समझ में आ रहे हैं एडजस्टमेंट. अब एक बार पूरा सम पढ़ लो. अब पहले नेसेसरी कैलकुलेशंस. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे. ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू है 3:4:2, 3:4:2. सैक्रिफाइस बाय पार्टनर्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो पार्शवी का 2/3 2 और इन दोनों का टोटल 3 और इन सब का टोटल 3/9. फिर क्या करेंगे, एलसीएम 3 और 9 है. मैंने यहाँ पे 27 लिया. आप चाहो तो 9 भी ले सकते हो. 27 लेके 3 के टेबल में 27 तो पता है 9 टाइम 9 2 जा 18. 9 के टेबल में 27, 3 टाइम 3 3 जा 9. तो 18 में से 9 से तो 9/27 टेबल लगाई तो आंसर आया 1/3. सेम यहाँ पे 27 लिया. आप चाहो तो मैं फिर से बोल रही हूँ 9 भी ले सकते हो. फिर क्या करेंगे, 3 की टेबल में 27 तो पता है 9 टाइम 9 1 जा 9. 9 की टेबल में 27 तो पता है 3 टाइम 3 4 जा 12. तो आंसर माइनस में आया. अच्छा, माइनस में आंसर आया तो हम क्या बोलते हैं, देन. तो मतलब अनेरी का देन और पार्शवी का सैक्रिफाइस. अब रिटर्न ऑफ करेंगे गुडविल जो ओल्ड वाली है. कैसे, पार्शवी अकाउंट डेबिटेड, अनेरी अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. कितनी है टोटल 21,000 है. हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट की. 21,000 मल्टीप्लाई 2/3, 21,000 मल्टीप्लाई 1/3. रिटर्न ऑफ करने की पॉइंट समझ में आई. अब न्यू गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो टोटल 90,000, गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000. 90,000 मल्टीप्लाई 1/9 तो आंसर क्या है, ₹10,000. अब ये किस्सा है. अब देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी गुडविल जीवन भाई, मतलब यहाँ पे 2 जने पैसे लेंगे और 1 जना लेने वाला है. तो जीवन में कौन था ना, अनेरी और ये पार्टनर हैंसी. और देखो अनेरी का रेशियो क्या है
जो गेन आया ना वो कितना आया 1/9। तो 90,000 मल्टीप्लाई 1/9 आंसर क्या है ₹10,000। मैं फिर से बता दूँ यहाँ पे गेन वाली जो अमाउंट आई है बस उतने ही अनेरी को जो है पैसे लाने हैं। तो कितने लाएगी अनेरी 1/9। अब हैंसी को भी लाने हैं 90,000 मल्टीप्लाई 2/9। ये मैंने 2/9 कहाँ से लाया, ये देखो 2 है ना, यहाँ से लाया मैंने। अनेरी सिर्फ अपने जो एक्स्ट्रा गेन है उसकी अमाउंट लाएगी और हैंसी को तो पूरी अमाउंट लानी है। तो यहाँ से 2 और तीनों का जो टोटल है 9। अब क्या करेंगे 90 मल्टीप्लाई 2/9, 9 1 जा 10 मल्टीप्लाई 2 20,000। और गुडविल रिसीव्ड बाय पार्श्वी 90,000 मल्टीप्लाई 3/9। ये 3 जो है मैंने ओल्ड न्यू रेशो में से लिया है और न्यू रेशो जो तीनों पार्टनर्स का है टोटल दिया तो मुझे 9 मिला। ठीक है, तो 9 1 जा 9 1 जा तो 10 3 जा 30। तो मतलब जो पार्श्वी है उसको 30,000 मिलेंगे और 20 कौन देता है हैंसी और 10 अनेरी। आया ये समझ में। एंट्री देखो कैसे बनाएंगे, अनेरी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हैंसी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्श्वी कैपिटल अकाउंट 10,000 और 20,000। होप आपको अब तक जो भी हम कर रहे हैं समझ में आया है और कंटिन्यू रहो मेरे साथ। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो वैसे ही बने जैसे बनते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश है बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। आया समझ में, ये 4 नेसेसरी बनते ही हैं। अब देखो क्या करेंगे बाय पार्टनर्स। जो पार्श्वी का नहीं फर्म ने पे किया है वो क्रेडिट साइड आया था, तो जिस फर्म को पैसे मिलेंगे ना ये पार्श्वी से इतने 5600। और यहाँ पे देखो जो लोन बाकी है अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो खर्चा चुकाना बाकी है तो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आती है और डेबिट साइड अनेरी के पैसे आएंगे अनेरी कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि अनेरी ने जो है रिकन्स्ट्रक्शन का पैसा बिल जो है पे किया है, एक्सपेंस चुकाए हैं, तो अब हम उसे लेंगे देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ी तो डेबिट, लाइबिलिटी कम हो तो क्रेडिट और ज़्यादा हो तो डेबिट, असेट बढ़े तो क्रेडिट और असेट कम हो तो डेबिट। आया समझ में। अब क्या करेंगे इन दोनों का टोटल ज़्यादा है, फिर ये 5600 माइनस करो तो ये आंसर आएगा, फिर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आया ये समझ में। अब ऐसा जो आंसर आया है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे, अगर ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट। अब पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस शीट, जो मैंने कहाँ से लिया है कैपिटल जो बैलेंस शीट है वहीं से लिया है। फिर कैश जो हैंसी जो है लाई है 40,000, फिर अनेरी को 10,000 लाने हैं, अदर पार्टनर्स को लाने हैं तो क्रेडिट साइड, और हैंसी है उसे 20,000 लाने हैं। मैंने मिस्टेक से यहाँ पे 10,000 लेता रहा, फिर अभी तरह लिया। ये पॉइंट समझ में आई। अब देखो 8400 हमने ऊपर कहाँ लिखे थे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड आया था। ठीक है, क्योंकि हमें अनेरी को देने हैं इसीलिए। फिर है यहाँ पे अनेरी ने पैसे लाए हैं चुकाने के लिए तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट आया। अब फिर कैपिटल ले जाओ जितना मिला हुआ है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैपिटल ले जाओ 14,700 मिला हुआ है उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 14,700 मल्टीप्लाई 2/3, 14,700 मल्टीप्लाई 1/3। आया समझ में। और ये अब ये पॉइंट बात दी तो मैं आपको बता दूँ। अब देखो क्या करेंगे, अब गुडविल रिटर्न ऑफ थी वो वाली एंट्री इधर लिखेंगे। जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ होती है तो डेबिट साइड ही आती है, एंट्री में से यहाँ पे लिखा है हमने। देखो गुडविल रिटर्न ऑफ वाली जो पॉइंट है बस यहीं से ही लिखे अमाउंट। अब क्या करेंगे, फिर जो पैसे लाए हैं अनेरी ने वो लिखेंगे नाम पार्श्वी था जो 200 मिल रहे हैं और दे कौन रहा है 10,000। फिर आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऊपर 5600 क्रेडिट में आए तो यहाँ पे डेबिट में आएंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आया है बैलेंस शीट वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ तक हुआ। अब फिर ये करंट अकाउंट तो बताते हैं, अभी ध्यान दो हमें ना बैलेंस शीट इस सब में मिला हुआ है और ये वाली जो अमाउंट है ना करंट अकाउंट की ये फाइंड करेंगे। ध्यान से समझना, थोड़ी ट्रिकी है फिर आपको इजी लगेगी। अब देखो बैलेंस शीट जैसे मिला हुआ है, हमें बोला है न्यू पार्टनर जितने भी पैसे लाया है ना उतने पैसे के बेस में न्यू रेशो में ओल्ड पार्टनर भी उतने ही पैसे लाएंगे। मतलब कि ओल्ड पार्टनर जितने लाया है 40,000 और इनका रेशो क्या है, इनका रेशो देखो है 3:4:2। दैट मीन्स न्यू पार्टनर अगर 2 पे, देखो यहाँ पे मैंने रफली कंडीशन बनाई है
फिर अगर 2/9 इन सब का टोटल क्या है 9, 2/9 पे न्यू पार्टनर 40,000 लाया है तो 3/9 पे कितना, तो आप क्या करोगे, आप करना कि 3/9 मल्टीप्लाई 40,000 और डिवाइड करना 2/9 से। तो यहाँ पे दिखाया मैंने 40,000 मल्टीप्लाई 3/9 और 40,000 मल्टीप्लाई 2/9। चलिए 2/9 अपॉन के नीचे अपॉन था तो 9 ऊपर चला गया और 3/9 का 9 नीचे आ गया। तो यहाँ से मिला 60,000, 40,000 मल्टीप्लाई 4/9 और 9/2, 2/9 का 9 हमने ऊपर भेजा तो यहाँ से मिला 80,000। आया इतना समझ में। अब देखो क्या करेंगे, अब 5वीं से क्रेडिट का टोटल करेंगे, फिर उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे। अगर डेबिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट में करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। फिर अनेरी का क्रेडिट का टोटल करेंगे और अनेरी के डेबिट का टोटल में से माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे डेबिट का ज़्यादा आता है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे करंट अकाउंट, मतलब जहाँ पे भी कम आता है वहाँ पे करंट अकाउंट। जैसे कि अनेरी का क्रेडिट में कम आया है और 5वीं का डेबिट में कम आया है। फिर 40,000 ऐसा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 40,000 और इसको लाने नहीं है, इसके पास ऑलरेडी ये लाया ही है। तो ये पॉइंट समझ में आए। 40,000 मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सेम जुड़े थे क्योंकि 40,000 तो ये न्यू पार्टनर आया ही है ना, तो ये पॉइंट समझ में आई। अभी करंट अकाउंट वाली जैसे आया 47,000, 5वीं के क्रेडिट के टोटल में से सब माइनस किया, आया ये समझ में पॉइंट। इस सब में सिर्फ न्यू बात ये है कि वैसे हम बैलेंस शीट ही निकालते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस शीट मिला हुआ था, ये डिफरेंस जो आया वो हमने करंट अकाउंट में लिया और यहाँ पे भी करंट अकाउंट में लिया। और ये तो यही डिफरेंस पीछे बैलेंस शीट में भी काम आने वाला है। ये अमाउंट भी पीछे बैलेंस शीट में लिखेंगे और ये अमाउंट भी पीछे बैलेंस शीट में लिखेंगे। आया ये समझ में। देखो पूरी करंट पार्टनर से बेटर अकाउंट। अब आ जाते हैं कैश अकाउंट पे। पहले बैलेंस शीट ही हम ओल्ड बैलेंस शीट में से लिखेंगे, देन हैंसी जो पैसे लाया है और फिर दोनों का टोटल कहाँ लेते रहेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट तो कहाँ पे आएगा ऊपर बैलेंस शीट में। आपको कैश अकाउंट जो है पहले बनाना है, देन आपको बैलेंस शीट बनानी है। मैंने यहाँ पे पहले बनाना भूल गई थी, फिर याद आया तो इसलिए मैंने नीचे बनाया है। आपको ऊपर बनाना है, देन आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो बैलेंस शीट अराउंड 3/4 पेज चाहिए हमको। हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल तो हमको पता ही है, हमने कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट क्या लिखा 60, 80 और 40, ये पॉइंट तो हमने बहुत बार किए हैं। अब देखो वर्कमैन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वही ज़्यादा क्योंकि ये लाइब्रेरी होती है। फिर वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ये भी वही आने वाला है। 10% लोन, ये भी हमने वहाँ से लिखा है। फिर क्रेडिटर्स भी, ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये ओल्ड बैलेंस शीट में से कॉपी किया है, सिर्फ जिनमें चेंज आया वही लिखेंगे। फिर 5वीं करंट अकाउंट, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आया था तो यहाँ पे भी हम लाइब्रेरी साइड लिखेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग जो 3500 बाकी है जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था वो यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब क्या करेंगे, बिल्डिंग सेम आएगी, फर्नीचर भी क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस है ही नहीं। स्टॉक, फिर डेटर्स, अनेरी करंट अकाउंट। अब देखो अनेरी करंट अकाउंट हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट साइड आया था तो यहाँ पे हम असेट साइड लिखेंगे। फिर अब हैंडशीट करंट अकाउंट, हैंडशी को कितने लाने हैं 20,000 लाने हैं, ये हमने जनरल एंट्री दी थी वहाँ से पता चला है। और कैश अकाउंट जो बैलेंस शीट निकाला अभी अभी, देखो जो अभी अभी बैलेंस शीट निकाला वो। और ये देखो 20,000 जो सो लाने थे वो हमने कहाँ लिखे, न्यू बैलेंस शीट में लिखे असेट साइज। यहाँ पे ये सब कंप्लीट हुआ। होप थोड़ा ट्रिकी लगा होगा तो इसलिए प्लीज़ 2 बार देखना और 3rd टाइम देखते समय रिटर्न भी करना। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। ये वीडियो कैसी लगी मैंने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन के मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करूँगी, बट मुझे इस वीडियो के नीचे 20 लाइक्स चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो डिजिटल स्टूडेंट्स हो, जिससे क्लास 12 GSEB से रिलेटेड जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।